हमारे भाई बंधु बुजुर्ग साथी, अभी मौसम खान जी ने एक कि उसने पहले तो मस्जिद और गुरुद्वारे के लिए भी किया, संदीप दामा ने। औरतों की गलती हो सकती है, आदमी से मुंह से निकल गया, जो अंदर भावना होती है वैसे वही निकलती है। बाहर से नहीं कोई शब्द ठूंस देता, मेरे मुंह में कोई शब्द नहीं ठूंस सकता कि तू यही बोल। वो बोले। जहाँ तक उन दोनों का है, योगी का या बालकनाथ का ताड़ियां मारने का, उनको ध्यान रखना चाहिए था कि हमारे स्टेज पर कौन क्या बोल रहा है, और गलत बोल रहा है तो उनको उसी टाइम खड़े होकर उसका विरोध करना चाहिए था और खुद उनको माफी मांगनी चाहिए थी। भाई हमारे आदमी ने गलती करी है। अगर वो मुखिया है घर का तो बच्चे गलती करे आते तो मुखिया ही कहता कि भाई चलो ये तो बच्चे थे, बालक थे, तो मैं माफी मांगता हूँ। यही होता है हमारे समाज में। और मैं यहाँ एक जगह उनको संदेह का लाभ देना चाहता हूँ कि हम भी स्टेज पे बैठते हैं, जो आदमी बोल जाता है स्टेज के ऊपर वो तो सुनता है, और जिनकी बोलने की बारी अभी नहीं आई वो अपने दिमाग को वहीं लगाए रखते हैं कि हमने क्या बोलना है, वो दूसरा क्या बोल रहा है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। हम भी बोलते हैं स्टेजों पर, ये होता है अमूमन। और जो दूसरी बात कह रहे हैं मौसम खान जी इतिहास और आज की जो परिस्थितियां वो ये बताती हैं कि हम सिखों ने हमेशा जो भी कोई आफत आई है हमने अकेलों ने अपने सिर पे झेली है। और हमारी कौम में एक बड़ी खूबी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि हम हमेशा मजलूम के पक्ष में खड़े होते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में कमजोर हो, हम उसके हक में आवाज उठाते हैं। और मुझे बड़ा अफसोस इस बात का है कि मुसलमान कभी भी सिखों के साथ खड़ा नहीं हुआ, और आज भी हम 2.25% हैं, आप 20% या 22% हैं। आज भी आपका हमें इस मामले में कहीं विरोध प्रदर्शन नजर नहीं आया। हमारी तो एक बार कही उसने, माफी भी मांग ली, झाड़ू पोछा भी लगा लिया, सब कुछ कर लिया। आपसे आगे उन्होंने ना तो माफी मांगी, उन्होंने रिपीट की ये चीज कि मैं तो ये बोलना चाहता। हाँ, आपने, आपकी कौम ने कहाँ आवाज उठाई। आप हमें तो उकसाते हैं। जब आप हमें कहते हैं तो हमारे आगे पीछे 400 साल का इतिहास भी आता है कि हम पे क्या क्या जुल्म हुए, हिंदू ने कितनी बार किया और मुसलमान ने कितनी बार किया। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप अब भी अलवर जिले में हमने तो जहाँ जहाँ से 4 सिखों के घर थे हमने विरोध किया। अलवर भगत सिंह चौक में मेरा बेटा था और भी लोग थे, सब ने पुतले जलाए, उसमें जो भी कुछ कर सकते थे वो किया। पर ये जो है ना बात जो आप कहते हैं, तो हमें ये लगता है कि आप हमें उकसा रहे हैं। आप खुद तो नहीं मुकाबला करना चाहते, आप खुद उसको फेस नहीं करना चाहते। आपके साथ मोदी सरकार में जितना अन्याय हुआ है उसका 1% भी हमारे साथ नहीं हुआ। पर आपकी कौम बड़ी चुप है, या तो आप बहुत समझदार है आपकी कौम कि वो चाहती है कि लड़ने मरने को तो सिख है ही, हमें उन पे रोष है। अगर मुसलमान को ये शब्द कहता गुरुद्वारा फाड़ने का, शायद हमें इतना बुरा ना लगता। पर एक हिंदू ने कहे हैं उसकी हमें बड़ी पीड़ा है। वो इसलिए है कि हिंदू पर होने वाला हर एक बार हमने अपनी छाती पे चला। जब भी इस हिंदुस्तान पे इन हिंदुओं पर किसी ने भी कौम ने हमला किया, किसी विदेशी आतताई ने किया, किसी ने भी किया, इस देश पे जब भी हमला हुआ, आज भी बॉर्डर पे जो हमले हो रहे, सबसे ज्यादा हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। और ये सैकड़ों सालों से हम ये शहादतें देते आ रहे हैं। अब उस समुदाय का जब कोई आदमी ये कहता है हमारे बारे में, तो हमारे आग लगती है, और वो हमारे आग लगनी बिल्कुल जायज है। लग गई। अब इस बात पर मैं आपको तो ये जो बातें हैं ना, हमें देखिए, और इस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। हमारे यहाँ जो यादवों के गांव है वो बिल्कुल सेपरेट है, जो गुजरों के वो सेपरेट है। हमारी जितनी भी आबादी है वो सारी मुस्लिम गांवों के अंदर है इस मेवात में, चाहे वो नगर में हो, चाहे वो रामगढ़ में हो, चाहे वो तिजारा में। क्योंकि मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान गए, उनकी खाली हुई जमीनें और खाली हुए घर हमारी कौम को मिले। अब जो विवाद होते हैं गाँवों में वो भी हमारे और मुसलमानों के होते हैं। हमारा जातियों से तो वैसे विवाद नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा पूजों से भी नहीं होता। जो विवाद होते हैं गांव गांव में वो मेवों से होते हैं। अब वहाँ हमारी बड़ी समस्या है। ये हमको अपनी कौम को हमें बैठ के सोचना पड़ेगा कि हमने क्या इस विषय में करना है और क्या नहीं करना। हमारे हित के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है वो हम, मेरा इरादा है कि हम बैठ के अपना सेपरेट बैठ के, और फिर हम इस पर बहुत गहराई से विचार करने वाली बात है। उन्होंने हमारी बेअदबी करी हमारे गुरुद्वारे की,
और हमें गुरुद्वारे से आगे उजाड़ ही उजाड़ है। वो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, हमारे पवित्र गुरुद्वारे, उनके बारे में जो बोलेगा बिल्कुल हम विरोध करेंगे, चाहे वो पार्टी हो चाहे कोई आदमी हो। पर इसके अलावा भी हम कदम वही उठाएंगे जो हमारी कौम के भले के लिए हो और जो हमारे भविष्य में भी बहुत लंबी चीज़ें सोचने की होती हैं। कई चीज़ें मेरे ख्याल वो हम आज शायद भाई साहब बैठे, मैं तो चलता चलता आ गया। मेरी भगत भारती जी से बात हुई थी सुबह, उन्होंने मुझे